जरूरत क्या है जब सारे काम चीफ मिनिस्टर ही करेंगे। मंत्री को तो अपनी कुछ काम करने के अधिकार होते हैं, उन्हें भी काम करने का मौका मिलता है। भर्ती और जब बाबूजी के लगाए हुए पेड़ कोई भाग, बीते दिन बाबूजी की जयंती थी, मुख्यमंत्री जी शामिल थे। मुख्यमंत्री जी को उसी दिन ऐलान कर देना चाहिए कि हम शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाते हैं या फिर इन्हें नियमित करते हैं, तो निश्चित रूप से ये कल्याण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होती और उनके पोते जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो अपने दादा को एक तोहफा भेंट करते। लेकिन क्या दिया? सुनने में आया कि वहां कलराज मिश्रा रूठ हो गए भाषण देते देते। तो ये सब चीजें अलग थलग हैं। किसे वोट दोगे किसे नहीं दोगे ये आपको तय करना है, लेकिन जब आपका जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर वोट मांगने आता है तो उससे पूछिए कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर आपका रोड मैप क्या है, और अगर वो बताए कि मेरे चुनाव होने के बाद मैं ये आपके क्षेत्र में काम करूंगा तो फिर वोट दीजिए। लेकिन आपको एक बार अपना विवेक से भी काम लेना पड़ेगा। आप अपने बच्चे की आज फीस नहीं दे पा रहे हैं, बीमार हो जाते हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, क्या करेंगे 9 और 10 हजार रुपया में इस महंगाई में? एक पूरी पीढ़ी चली गई। जब आप लोगों की भर्ती हुई तो उस समय सरकार ने यह कहा था कि गांव का सबसे होशियार पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षा मित्र बनाया जाएगा। आपको लगा कि आने वाले टाइम में जैसे नलकूप सहायक, जैसे बिजली विभाग में कुछ संविदा कर्मी नियमित कर दिए गए, हमें भी नियमित कर दिया जाएगा, और उसी लालच में आपने ये नौकरी ज्वाइन की। और आज न घर के न घाट के, क्या मिला? सरकार बार बार कहती है 10,000 रुपया कर दिए, लेकिन सरकार ने एक बार भी ये नहीं किया, कहा कि पूर्ववर्ती सरकार हमें 40,000 रुपया मानदेय पे ले आई थी, अखिलेश यादव सरकार, और सरकार की लचर पैरवी से योगी आदित्यनाथ सरकार में सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई, और उसके बाद जिसे 40,000 रुपया 45,000 रुपया मानदेय मिल रहा था उसे 10,000 रुपया कर दिया गया। तो आप सोचिए और समझिए, और ऊपर वाले से ये प्रार्थना कीजिए कि सितंबर में सर्वोच्च अदालत के जरिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए आपको न्याय मिल जाए, आपके परिवार के भरण पोषण का व्यवस्था हो जाए और एक अच्छे मानदेय का सरकार ऐलान कर दे। सरकार के पास मौका है 5 सितंबर का। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। मुख्यमंत्री जी से भी ये अनुरोध और अपील है, बड़ा दिल दिखाएं और एक अच्छा सा शिक्षक दिवस पर एक कार्यक्रम करते हुए शिक्षकों को एक तोहफा दे दें। आपको बता दें कि अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो जाएगी। 19 विधान परिषद सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जो शिक्षक और स्नातक सीटें हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, और जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगा, समाप्त होगा, वैसे ही सरकार विधानसभा चुनाव में चली जाएगी। 27 में मार्च के महीने में नई सरकार का गठन होगा जो चुनकर आएगी। हमें नहीं मालूम किसकी सरकार बनेगी, आम जनमानस किसे वोट देगा, किसकी सरकार बनेगी, लेकिन एक ऐसी सरकार होना चाहिए जो सुने, विवेक से काम करे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की एक बार फिर अलग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जले, ताकि सबको रोजगार के अवसर मिले। चलिए, आज मैं भी रास्ते में हूं, आप लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे विस्तृत बातचीत करेंगे। आपको लेकर हमने आज बाबा नीम करोड़ी के दरबार में, कैंची धाम के मंदिर में आपकी अरदास लगाई है कि 2 सितंबर को अनुदेशकों का और 18 सितंबर को शिक्षा मित्रों का केस जो हाई कोर्ट में लगा है वो फैसला आपके पक्ष में आवे, सरकार कोर्ट की बात माने, आपको को उचित मानदेय देने की व्यवस्था करे और आपके भरण पोषण का इंतजाम हो, ताकि आपके बच्चे की फीस जा सके, आपके बूढ़े माँ बाप का इलाज हो सके, और आप में से कई साथी इलाज के अभाव में
रोज मौत के मुंह में समा जाते हैं, उनकी जिंदगी सुरक्षित हो।